दोस्तों चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज 1 अप्रैल 2025 का समय है। इस समय आपको कर्ज मुक्ति और शत्रु मुक्ति का आज ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे बस 4 लोग आपको दीपक में डालकर आपको जला देनी है और आपके जीवन में बड़े से बड़ा कर्ज भी खत्म होगा, साथ में बड़े से बड़ा शत्रु भी आपका खत्म होगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। दोस्तों आपको यदि कर्ज की समस्या हो रही है, आपका कर्ज चुक नहीं रहा है और जो दुश्मन है, शत्रु है, वो भी आपके जीवन में हाहाकार मचा रहे हैं, वो आपके जीवन में आपको कुछ भी नहीं करने दे रहे, यानी कि आपके जीवन में आपको इतना ज्यादा गरीब उन्होंने कर दिया है कि आप अपने जीवन में पैसे भी नहीं जोड़ पा रहे हैं कि यदि कोई कार्य आप करना चाहते हैं तो कोई कार्य भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में 1760 दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों ये जो दुश्मन है, ये दुश्मन आपको दिखते नहीं है, ये गुप्त शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, तांत्रिक क्रिया आप पर करवाते हैं और आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशान आपको करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसा ही उपाय बताने जा रहा हूं जिससे कि आपके जीवन में से इन शत्रुओं का तो नाश होगा ही होगा, साथ में बड़े से बड़ा कर्ज भी आपका तुरंत उतर जाएगा। तो दोस्तों आपको केवल 4 लौंग दीपक में डाल करके जला देनी है और आपका जो कर्जा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब कैसे होगा, किस तरह से होगा, कैसे क्या करना है, पूरा मैं वीडियो आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है ताकि आप पर माता रानी की कृपा बनती रहे, क्योंकि नवरात्रों में सबसे ज्यादा असर जो रहता है वो माता रानी का रहता है और हनुमान जी का रहता है। यदि हनुमान जी की कृपा भी नवरात्रों में हमारे ऊपर हो जाती है तो हमारा बड़े से बड़ा कर्जा मुक्त हो जाता है, और यदि माता रानी की कृपा हमारे जीवन में हो जाए नवरात्रों में तो यकीन मानिए दोस्तों सारे दुश्मन जो है आपके खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों माता रानी और हनुमान जी दोनों की ही कृपा नवरात्रों में विशेष रूप से रहती है। माता रानी को लौंग बहुत ही पसंद है, इसी तरह से हनुमान जी महाराज को भी लौंग बहुत ही पसंद है। अब दोस्तों आपको 4 लौंग लेनी है फूल वाली, तो 4 लौंग आप फूल वाली ले लें। बजरंग बली का जयकारा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए दोस्तों, ताकि आपके जीवन से सारे दुश्मन, सारे जो दिक्कतें हैं, मनोकामनाएं आपकी सारी पूरी होंगी। तो आपको 4 लौंग लेनी है। 4 लौंग कैसी लेनी है, जो टूटी फूटी नहीं हो, खंडित नहीं हो, ऐसी 4 लौंग आपको लेनी है। उन 4 लोगों को लेकर के आपको बस अपनी इस तेल के दीपक में आपको डाल देना है, यानी कि सरसों के तेल के दिए में ये 4 लौंग आपको डाल देनी है और आपके जीवन में से कर्जा तो उतरेगा ही, साथ में दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से जो शत्रु थे वो शत्रु भी सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अब इस प्रयोग को किस तरह से करना है, इस उपाय को किस तरह से करना है, पूरा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो कैसे उपाय कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको 4 लौंग ले लेनी है। दक्षिण दिशा में आपको मुंह करके बैठ जाना है और दक्षिण दिशा में मुंह करने के बाद आप किसी एकांत स्थान पर बैठे, घर में जैसे कमरे में बैठ जाएं या फिर कहीं बाहर बैठे, कहीं भी एकांत स्थान पर जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहां आपको कोई तंग ना करे, कोई परेशान ना करे, ऐसी जगह पर आपको बैठना है। तो ऐसी जगह पर आप बैठ जाएं। एक बार बैठने के बाद आपको ये जो दिया है वो ले लें, एक दिया ले लें, 4 लौंग ले लें। 4 लौंग जो है फूल वाली होनी चाहिए और बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कि 4 लौंग जो आपको लेंगे वो बिल्कुल भी खंडित ना हो और फूल वाली लौंग वो होनी चाहिए। साथ ही में दोस्तों आपको एक मिट्टी का दिया लेना है और मिट्टी के दिए के साथ आपको एक रुई की बाती ले ली है, और रुई की जो बाती होती है वो गोल बाती का दिया आपको लगाना है और उस बाती के दिए में आपको जो दिया है उसमें सरसों का तेल आपको डालना है। तो सरसों का तेल जो होता है कड़वा तेल होता है, दुश्मनों को नाश करने के लिए ये काम में लिया जाता है, और हनुमान जी को जो दिया चलाया जाता है वो सरसों के तेल का ही होना चाहिए खासकर, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है वो हनुमान जी महाराज को जब उसका दिया लगाते हैं तो हमारे शत्रु तो खत्म होते होते हैं, साथ ही में हमारे ऊपर जो कर्जा होता है, जो हमारे ऊपर जो कर्जे की समस्या होती है, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से वो भी पूरी की पूरी दूर हो जाती है। अब आपको एक 4 लौंग लेनी है। 4 लौंग फूल वाली ले लें और फूल वाली 4 लौंग आप ले। इसके बाद आपको कहीं एक जगह बैठ जाएं। अब सबसे पहले आप एक दिया तैयार करें जो कि फूल वाली बत्ती का हो और उसमें एक सरसों का तेल डालें। तो सबसे पहले आपको दिया जलाना है। अब दोस्तों दिया जलाने के बाद आपको दिया जला करके सामने रख देना है। सामने जब दिया जला करके रखेंगे तो आपको अपनी बाएं हथेली में 4 लौंग ले लेनी है। 4 लौंग लेने के बाद ध्यान रहे, ये जो आप बाएं हथेली में जो अपनी 4 लौंग लेंगे, इन 4 लौंगों में कोई भी लौंग टूटी फूटी ना हो, बिल्कुल आप चेक कर लें। और जो लौंग हैं उनके ऊपर फूल जरूर हो, यानी कि ऊपर जो बीट होता है लौंग का वो जरूर होना चाहिए। बिना बीट की लौंग खंडित लौंग मानी जाती है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं किया जाता, उसका कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए आप विशेष करके 4 लौंग ले लें। अब एक लौंग उठा करके आप बोले ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, इस तरह का मंत्र आपको बोलना है।
एक बार लौंग उठाएं, ओम हनुमते नमः बोले और उसको आपको जलते हुए दिए में डाल देना है। फिर दूसरी लौंग उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम हनुमते नमः, फिर दूसरी लौंग को भी आपको दिए में डाल देना है। तीसरी लौंग उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम हनुमते नमः, उसके बाद तीसरी लौंग भी उस जलते हुए दिए में डाल देंगे। फिर चौथी लौंग उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम हनुमते नमः और इस लौंग को उठाकर फिर आपको दिए में डाल देना है जिसमें आपने सरसों का तेल डाला था अब और इस दिए को जलाया था। अब 4 लौंग दिए में इस तरह से डालें कि ये जब दिया पूरा हो जाए, यानी कि दिया जब पूरी तरह से जल जाए तो ये लौंग, चारों लौंग भी इसमें इसके साथ ही जले। दोस्तों देखिए, लौंग जलना बहुत जरूरी है। तो आप दिए में लौंग इस तरह से डालेंगे कि जो बत्ती है उसके वहीं पर डालें थोड़ा सा, ताकि वो लौंग जो है उसमें भी आग लगे नहीं। यानी कि सरसों का तेल तो जलेगा जलेगा, रुई भी जलेगी, लेकिन लौंग जलनी बहुत जरूरी है। तो आप इसी तरह का दिया बनाएं और इस दिए को उठा करके अब आपको अपने पूजा स्थान पर रख देना है, जहां पर बालाजी या भी हनुमान जी की तस्वीर हो, वहां पर उसके सामने इसको रख देना है। रखने के बाद जब ये जलने लगेगा तो जब ये लौंग जलने लगेगी तो उस समय आपको हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, माता रानी का सब जगह व्याप्त है स्थान और माता रानी सभी जगह भ्रमण कर रही हैं और आपका भी साथ में भ्रमण हो रहा है। तो आप मुझे पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे ऊपर जो कर्जे की समस्या है, बहुत ज्यादा मैं कर्जे से घिर गया हूँ, तो वो मेरी कर्जे की समस्याएं आप उतारिए। साथ में दोस्तों, ये जैसे जैसे लौंग जलेगी वैसे वैसे आपकी मनोकामना पूरी होती चली जाएगी। देखिए, जब कर्जे की समस्या खत्म होगी तो साथ में आप हनुमान जी महाराज से शत्रु की समस्याओं को भी समाधान करने के लिए कह सकते हैं। आप हनुमान जी महाराज को बोल सकते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे जितने भी शत्रु हैं उन शत्रुओं को भी आप परास्त कीजिए, क्योंकि ये शत्रु बेवजह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये शत्रु मुझे बाज नहीं आने देते, यानी कि ये शत्रु मुझे जिंदगी नहीं जीने देते। मैं कहीं जॉब पर जाता हूं तो मुझे जॉब से निकलवा देते हैं, मैं कहीं किसी काम पर जाता हूं तो वो मेरा काम बंद हो जाता है, मैं किसी व्यापार पर जाता हूं तो मेरा व्यापार बंद हो जाता है, व्यापार नहीं चलता। इस कारण से मुझ में कर्जा भी आ गया है और साथ ही में मुझ में पैसे की भी बहुत ज्यादा कमी आ गई है। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। एक हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर कर सकते हैं। इस क्रिया को करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद हनुमान जी को एक लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं। लाल पुष्प आप कैसा ले सकते हैं, आप गुलाब का भी ले सकते हैं, गुलाब, लाल गुलाब आता है, उसका पुष्प ले सकते हैं। कनेर का पुष्प हनुमान जी को बड़ा ही पसंद होता है। कनेर का पुष्प यदि जो व्यक्ति नवरात्रों में हनुमान जी को चढ़ाता है उसकी सारी मनोकामनाएं 100% पूरी होती है दोस्तों। तो ये बड़ा ही जबरदस्त उपाय है। इस प्रयोगों को करने के बाद, हनुमान जी महाराज के चरणों में ढोक विनती करने के बाद आप देखें कि ये दिया जब पूरा जल जाए, इसकी पूरी लौंग जल जाए, पूरा तेल इसका जल जाए, उसके बाद इस दिए की राख को आपको बाहर जाकर के किसी पेड़ या पौधों में डालना है। अब दोस्तों, यदि आपके घर में गमले हैं तो वहां भी इस राख को आप डाल सकते हैं, लेकिन इस राख को आप पानी में भी बहा सकते हैं, लेकिन गंदी जगह पर इस राख को नहीं डालें। अच्छी, स्वच्छ और साफ जगह पर इस राख को डालना है, जैसे पेड़ पौधों में आप डाल सकते हैं, है ना, और आप बाहर जाकर के किसी साफ सुथरी जगह पर भी इसे डाल सकते हैं। तो बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग है दोस्तों, इसे जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाकी राम सरकार, हर हर महा।